तराना विधानसभा में भाजपा के कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोलने आए गुजरात के भाजपा के विधायक के सामने भाजपा के ही कार्यकर्ता और आम जनता ने जमकर विरोध प्रकट किया। ताराचंद गोयल को विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी घोषित करने पर कार्यकर्ता और आम जनता ने जमकर नाराजगी जताई है। कांग्रेस पार्टी के विधायक महेश परमार और गुजरात से आए भाजपा विधायक दोनों आमने सामने हो गए और दोनों ही विधायकों के बीच बयानबाजी काफ़ी तेज हो गई है। उज्जैन जिले की तराना विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी ताराचंद गोयल को टिकट पर अब खतरा मंडरा रहा है। गुजरात से आए विधायकों के सामने भाजपा के ही कार्यकर्ता और आम जनता ने खुलकर विरोध जताया है। इसी को लेकर स्थानीय विधायक महेश परमार ने भी गुजरात से आए विधायकों को आड़े हाथों लिया और कहा कि आप जहां से आए हैं वहां की जनता को किसके हाल पर छोड़कर आए हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में भाजपा के विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले 39 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर बढ़त तो बना ली, लेकिन यह कदम उनकी परेशानी भी बन गया है। 39 में से 17 सीटों पर विरोध तेज हो गया है, जिसमें तराना विधानसभा भी शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट MP टुडे। पार्ट ऊंचाई थी मध्य प्रदेश वो तराना विधानसभा हुई है, तो जनता ने इनको नकार दिया, इनको गाँव में आने नहीं दे रहे हैं। तो बाहर के लोगों को लाकर अब उनसे तो जब ये खुद इन लोगों को नकार दिया, क्या आवश्यकता है भैया? गुजरात या उत्तर प्रदेश के विधायकों की जब 18.5 साल आपकी यहाँ सत्ता रही, तो क्या गुजरात का विधायक व्यक्ति विधायक था या उत्तर प्रदेश का विधायक व्यक्ति विधायक था? कि तो इसका हिसाब लेखा जोखा जनता जनार्दन के पास और इनका इस बार इनकी विदाई तय है। सब समझते हैं। हमारे यहाँ के जागरूक मतदाता, हमारे यहाँ की जागरूक हमारी माता बहनें, हमारे परिवार के बुजुर्ग आशीर्वाददाता, हमारे यहाँ के युवा साथी, निरंतर उन लोगों ने देखा किस तरह से किसानों के साथ ठगी हो रही है। पढ़े लिखे नौजवान साथियों के साथ किस तरह से व्यापार का माध्यम हो या पटवारी भर्ती घोटाला हो या किसानों के साथ इनके कार्यकर्ताओं से पूछना चाहता हूँ, वो भी हमारे परिवार के लोग हैं, क्या आवश्यकता है उत्तर प्रदेश के विधायकों को यहाँ लाने की? क्या आवश्यकता है गुजरात के विधायकों को यहाँ लाने की? क्या आवश्यकता है अमित शाह जी को बार बार मध्य प्रदेश में दौरे करने की? ये सिर्फ और सिर्फ इन लोगों ने 18.5 साल में मध्य प्रदेश को लूटा है, किसानों को लूटा है, युवाओं के रोजगार को इन लोगों ने बेचा है। मध्य प्रदेश के सर्वहारा वर्ग के साथ इन लोगों ने ठगी की है। अब ये तय हो चुका है कि इनका आना जाना बंद करने वाले हैं। अभी थोड़े समय गाँव में बोर्ड लगने वाले हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ प्रवेश नहीं करें। मैं पूछना चाहता हूँ उन उत्तर प्रदेश और गुजरात के विधायकों से कि भैया जब यहाँ 3-3 महीने आप लोग पड़े रहोगे तो वहाँ की जनता का क्या होगा? ये भी तो सोचो। अमित शाह जी वहाँ जहाँ से चुनकर जहाँ भेजा है, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग उनकी कथनी और करनी में लेकिन कम मैं इस बार स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, इस बार भटूनी तो ठीक है, लेकिन जनपद से बीजेपी के उम्मीद ना रखे कि बीजेपी यहाँ से एक भी बूथ जीते। उसका कारण बता देता हूँ। मैं भटूनी गाँव हमारे बूथ अध्यक्ष जो है उसका मेन हमारे गाँव के लगभग 60-70% लोग विरोध करते हैं। आज से पहले कभी भी भटूनी में बीजेपी कार्यक्रम हुआ तो यहाँ नहीं, वहाँ तक सारी जनता आती थी। आज क्या हो गया कि आज 5 साल के अंदर जब बूथ अध्यक्ष बदला है तो यहाँ पकड़ पकड़ के लोगों को लाया जा रहा है। क्या आप चलो बीजेपी के बड़े वरिष्ठ नेता आ रहे, हमारे गांव से हमारे बूथ अध्यक्ष का रिकॉर्ड देखा जाए, टाटा थाने में जाकर आप रिपोर्ट निकलवा दीजिए। कम से कम गांव वालों के विरोध भी 10 से 12 रिपोर्ट आपको मिल जाएगी। वो लोग कहते हैं कि अगर हम जाते वोट मांगने, ये लोग नहीं जाते, वोट मांगने हम जाते। मेरे पिताजी गाँव से दूसरी बार सरपंच बने, मैं जाता हूँ, मेरे लोग जाते हैं, सभी ये कहते हैं कि बीजेपी को वोट देंगे हमको मिलेगा। पद से हटे जब से भरूठिया में आज तक उन्होंने कदम भी नहीं रखा है, तो हम उनको तो लोगों का विरोध चल रहा है, किस तरीके से विरोध को शांत करेंगे? विरोध तो है ही नहीं, एक तरफी है अभी तो।